नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से सीरीज है मोहम्मद कासिम से चलते चलते आखिरी मुगल तक के इस्लामी लुटेरों का सच जानेंगे। ये इस सीरीज का पहला पार्ट होगा। लूट, चोरी, विश्वासघात, नरसंहार, बलात्कार, अप्राकृतिक संभोग, मंदिरों को मस्जिद बनाने और भोली जनता को मार मार कर जबरदस्ती मुसलमान बनाने में अपना गर्व मानती थी ऐसी संस्कृति वाले अरबी संप्रदाय 1440 साल पहले भारत को, जो पहले से ही विश्वगुरु था, जो सोने की चिड़िया था, ऐसे भारत को सभ्यता सिखाने आए थे। ऐसे झूठे महिमा मंडलों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। बताना तो ये चाहिए था कि इन लुटेरों ने कितने ग्राम लुटे, कितनी स्त्रियों का बलात्कार किया, कितनी स्त्रियां अपना सतीत्व इन लुटेरों से बचाने के लिए जौहर कर गई, कितनों को दमिश्क की सड़कों पर बेच दिया गया। इस सीरीज को लगातार देखते रहें। मैं दावा करता हूं कि आपकी आंखें खुल जाएगी कि अकबर महान था या महाराणा प्रताप। तो शुरू करते हैं। अपने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि मोहम्मद कासिम ने आते ही भारत पर हमला बोला और जीत गया। मोहम्मद कासिम की कहानी ऐसे बताई जाती है जैसे कि भारत पर हमला करना और जीतना एकदम आसान था। किसी हिंदू राजा ने प्रतिकार ही नहीं किया, भारत की सीमाओं को खुला छोड़ दिया। क्या कृष्ण, अर्जुन, राम, लक्ष्मण, विक्रमादित्य, ललितादित्य ऐसे योद्धाओं के देश में इन लुटेरों का प्रतिकार किसी ने नहीं किया? क्या मोहम्मद कासिम पहला लुटेरा था? दोस्तों, ऐसा नहीं है। सच जानेंगे इस एपिसोड में। इस वीडियो को और इस सीरीज को अंत तक देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मोहम्मद कासिम के पहले और बाद में इन लुटेरों की कैसी हालत की गई थी। सन 632 से शुरू हो गया अरब और पड़ोस के देशों से सभ्य, नीतिविहीन और बर्बर लोगों के गिरोह का भारतवर्ष पर आक्रमण। इन सारे आक्रमणों का केंद्र था समय के साथ बदलते खलीफा और खलीफा के इशारों पे नाचने वाला इराक का शासक। सारे आक्रमण यहीं से योजनाबद्ध तरीके से चलते थे। इन आक्रांताओं ने आकर सारे प्रदेश को जलाया, भवनों को गिरा दिया, दूध और शहद बहने की नदियों वाले भारत को झोपड़ियों और कच्चे मकानों, खुले नाली वाले गंदे बस्तियों में परिवर्तित कर दिया। ये शराब और अफीम के नशे में धुत अयाश लोग शासक बने बैठ गए। उनको थैलियों में भरकर कटे हुए सिर पेश किए जाते थे, सिर्फ कुछ सिक्कों के बदले में। हर युद्ध के बाद नरसंहार, हर युद्ध के बाद कटे हुए सिरों की मीनारें, औरतों को गुलाम बनाना, औरतों एवं बच्चों को छुरे या गरम सलाखों के दम पर या बलात्कार का भय दिखाकर सामूहिक धर्म परिवर्तन करना। लूटा हुआ माल अरब, फारस, इराक, अबिसीनिया और तुर्की ले जाना। नृशंस हत्याएं, अपहरण, बलात्कार, नरसंहार, नारकीय यातना, डाके और क्रूर पीड़ाएं। सुनकर अचंभा हो रहा है आपको? हम किसी भी बात को अपनी ओर से जोड़कर या बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे हैं। अगर कहा जाए तो 1000 वर्षों के इन इस्लामिक काल में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हमारे पूर्वजों ने झेला है, उसका वर्णन करना कठिन है, असंभव है। क्योंकि पेशावर से लेकर दमिश्क तक की सड़कें इनके द्वारा मारे गए हिंदुओं की लाशों, हिंदुओं की सूखी हड्डियों, हिंदुओं के खून से लथपथ रहती थी। हम मनुष्य की वाणी जानते हैं और हमारी वाणी इन क्रूर आक्रांताओं की हिंदू को दी गई असीम यातना और पीड़ा का वर्णन करने में समर्थ है। आज आवश्यकता है कि इतिहास का सच सामने लाया जाए और हम यही प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला आक्रमण कराया खलीफा उमर ने सन 632 में। सेना नायक, जिसका नाम भी उमर था, झपट्टा मारा था मुंबई के पास थाना पर। सीमा प्रहरी चौकस थे, एक भी शत्रु जीवित वापस नहीं लौट पाया। कुछ ही वर्षों बाद खलीफा ने दूसरा लुटेरों का दल भेजा भरूच के निकट। लगभग सारे लुटेरे मारे गए। इनमें से एक दूसरा दल निकल भागा, जो भारतीय सीमा सुरक्षा को तोड़कर उत्तर में देवालयपुर की ओर बढ़ा। देवालयपुर को आज हम कराची कहते हैं। यहां भी सारे लुटेरे मारे गए। तीसरे हमले से पहले
अरब में खलीफा बदल गया। नया खलीफा बना था उस्मान। उस्मान ने अब्दुल्ला को इराक का शासक नियुक्त किया। उस्मान ने सीधे आक्रमण न करके हाकिम नाम के एक सेना नायक को जासूसों की टोली के साथ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजा। हाकिम को चौकस पहरेदारों ने बंदी बना लिया और इतना प्रताड़ित कर छोड़ा कि जब वो वापस आया उस्मान के पास तो पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो चुका था। उस्मान के हर सवाल हाकिम के पास एक ही उत्तर होता था कि दुश्मन यानी हिंदू बहुत बहादुर है, पानी की कमी है, फल फूल नहीं उगते हैं, छोटी सेना भेजोगे तो मार दी जाएगी, बड़ी सेना भेजोगे तो भोजन के अभाव में मर जाएगी। खलीफा उस्मान ने भारत का विचार ही त्याग दिया। कुछ वर्ष बीत गए। अब नया खलीफा बना था अली। उसने पुनः भारत की ओर विचार किया। भारत का वैभव, यहाँ की सुंदर स्त्रियों, उनके भोग की लालसा वो छोड़ नहीं पाया और चौथा हमला किया 659 में। अली ने अब्दी नेतृत्व में शक्तिशाली गिरोह को भेजा। उसे आंशिक सफलता हाथ लगी। लूट का धन पाया, स्त्री और बच्चे हाथ लगे। हर दिन 1000 हिंदुओं के सर काटकर बिखेर दिए। अपने रास्ते में आने वाले हर गांव में 3 साल तक उसने बहुत उत्पात मचाया। सिंध के निकट कीकण प्रांत में 661 में आखिर सीमा प्रहरियों के हाथों अब्दी मारा गया। 5वां आक्रमण से पहले खलीफा बदला। नया खलीफा बना मुआविया। उसने एक ज्यादा बड़ा गिरोह भेजा मुहल्लब के नेतृत्व में। इस बार हर बार इनके आक्रमण की तीव्रता, इनकी संख्या, इनके कुकर्म और इनके विनाश का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा था। यह गिरोह पहुंचा था मुल्तान और काबुल के बीच के एक जगह जिसका नाम था अलहवार। मुल्तान, जिसे आज हम मुल्तान कहते हैं, लेकिन हिंदू राजाओं और सीमा रक्षकों ने इनको भी गाजर मूली की तरह काट दिया। छठी बारी थी अब्दुल्ला की, जिसने हिंदू तलवार का ऐसा स्वाद चखा कीकण प्रांत में कि प्राण भय से वापस खलीफा की गोद में जा छिपा। उसे फिर फुसलाकर आक्रमण करने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि खलीफा को और इराक के बादशाह को गुलामों और धन की आवश्यकता थी। अब्दुल्ला लौटा और भारत की सीमा पर ही खत्म हो गया। 7वां हमला करने आया सिनान। एक अति आत्मविश्वासी सेना नायक था। इसने अपने सारे सैनिकों को अपनी पत्नियों से तलाक दिलाया, इस आश्वासन के साथ कि भारत की सीमा पर सुंदर और कमनीय देहों वाली स्त्रियां उनके लिए ही तैयार है, बस लड़ो और लूट लो। उसके सारे सपने चूर चूर कर दिए सीमा रक्षकों ने। 8वां हमला किया जियाद ने, लेकिन वीर जाटों, वीर पठानों और वीर मेदों से लड़ते हुए मारा गया। इधर सिनान अपनी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने फिर भारत की ओर लौटा, लेकिन सिर्फ सीमा पर ही मंडराता रहा। हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। 9वां आक्रमण किया जियाद के ही बेटे अब्बाद ने। सीमा पर मंडराते सिनान की मर्दानगी को धिक्कारता हुआ आगे बढ़ा। इस बार अब्बाद ने रास्ता बदलकर अहिगस्तान की ओर मुंह किया। अहिगस्तान अफगानिस्तान का प्राचीन नाम है। वहां नागरिकों से लड़ा। बड़ी संख्या में उसके खुद के लुटेरे भी मारे गए। मार खाकर अब्बाद लूट में जो मिला लेकर लौट गया, या कहेंगे कि भाग गया। 10वां हमला करने आया एहसास, जिसने निकण और कीकण प्रांत पर धावा बोला। पिछले सारे आक्रमणों से ज्यादा बर्बादी एहसास ने की थी। बच्चों और औरतों का अपहरण कर लिया। लूट का सामान लेकर वो भाग ही रहा था कि कुछ धर में इसे घेर कर मार दिया गया। बगदाद की गद्दी पर अब बैठा उबैदुल्ला। इसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, लूट, स्त्रियों का अपहरण आदि करने के लिए नियुक्त किया इब्न धारी अल बबाली को। अल बबाली की सिर्फ इतनी ही चर्चा मिलती है, उसके आक्रमणों का कोई ब्यौरा नहीं मिलता है। लगता है जैसे कि हालत इसकी पिछले सारे लुटेरों से भी भयानक हुई थी, इसीलिए कुछ लिखा ही नहीं गया। अब बगदाद की गद्दी पर बैठा था क्रूर और भयंकर शासक, नाम था हज्जाज। इस 12वें हमले में पहले सईद को और बाद में मुज्जा को भेजा, जो 1 वर्ष के भीतर ही मकरान में मार दिए गए। जितने लुटेरे आए अब तक
सब खलीफा के इशारे पर आए और सब उसी के गुलाम थे। उनमें कोई राजा या बादशाह नहीं था। अब तक इन लूटपाट के 75 वर्ष बीत चुके थे। अब आया भारत के भाग्य में नया मोड़। यहाँ तक लगभग 12 से 13 नाम आते हैं जिनको भारत की सीमा रक्षकों ने और यहाँ के राजाओं ने मार मार कर भगा दिया। लेकिन एक भूल हुई जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। किसी भी राजा ने जड़ पर प्रहार करने की कोशिश नहीं की, ना किसी ने सोची। हिंदू की नैतिकता ही हिंदू की कमजोरी बन गई। हिंदू पीठ दिखा देने वाले शत्रु पर, शरणागत शत्रु पर प्रहार नहीं करते हैं। आज भी हमारी आंखें नहीं खुली है, आज भी हम भाईचारे का ही सोचते हैं। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, 75 सालों में इन मुसलमान लुटेरों ने सीमा प्रांत के हर ग्राम को जलाया, स्त्रियों का अपहरण किया, बच्चों को बगदाद के बाजारों में बेच दिया और जो सबसे बड़ा और लोगों को ना दिखाई देने वाला कार्य किया था कि सीमावर्ती लोगों को मार मार कर मुसलमान बनाते गए। मंदिरों को तोड़कर या तो मस्जिद बनाते गए और उनके मुख्य पुजारी को भी मौलवी बनाते गए और उन्हें अपने ही हिंदू भाइयों का, अपने ही खून का शत्रु बनाते जा रहे थे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस्लाम का फैलाव शुरू हो गया था। फिर आया इस बदलाव का परिणाम। सिर्फ 16-17 वर्ष की आयु वाला, हरी आंखों वाला, निर्दयी लुटेरों का सरदार मोहम्मद बिन कासिम अर्धचंद्र अंकित हरे झंडे के साथ आया। सिंधु नदी के दोनों ओर इसने बहुत प्रलय मचाया। वो शैतान का नंगा नाच ही था। कासिम के जुल्म एवं उसके अंत की कहानी हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।